everyone, welcome to Maneuver Law Entrance Exam. So in today's session we will try to explore the ELIT exam, which is for the top NLUs, National Law University Delhi. So if you're a law aspirant and targeting the top NLUs, so here is one of the top exam for National Law University Delhi. So CLAT के थ्रू बेसिकली जो आप टॉप NLUs टारगेट करते हो, बट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए एक अलग से एग्जाम होता है विच इज नोन एज अ IELTS एग्जाम. सो IELTS 2025 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो इन डिटेल वी विल डिस्कस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द नोटिफिकेशन, कट ऑफ, प्लेसमेंट and fee structure. So everything you will see. So if you are a law aspirant and 2025 में top law university को target कर रहे हो, so इस वीडियो को end तक देखना, काफी कुछ information मिल जाएगा. as well as इस चैनल से connected रहना, Maneuver Law Entrance से connected रहना. So चैनल को सब्सक्राइब कर लेना and वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना. as well as you can join these two group where I will share the study material and ELIT exam का past year paper also I will share in that group, so you can see that paper to understand the difficulty level, type of the question, as well as you can follow us on these two social media platform where you will get the continue update related to the exams and preparations. एंड जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज ये एग्जाम दिसंबर में होने वाला 8 दिसंबर को, तो दिस इज अ वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट. एंड ऑफ द वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द बैचेस, हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स. सो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. So first basically this is the structure, building structure of National Law University दिल्ली, जो कि दिल्ली में है. एंड जो इंडिया के टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होते हैं, इंडिया में काफी वेल नोन एग्जाम है विच इज CLAT. सो इफ यू आर अ लॉ एस्पिरेंट, सो होप सो कि CLAT से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होगा. अगर से नहीं है तो आप मेनूवर के चैनल से कनेक्ट रहो. सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम, एलिजिबिलिटी, सब पूरा डिटेल्स, डिफरेंस बिटवीन द टॉप NLUs, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे. सो यहाँ पे जो एक अलग से एग्जाम होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए, एंड दिस एग्जाम इज नोन एज व्हाट, ELIT. सो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट एंड 2025. इसलिए आप 12th में हो या फिर आपका हो गया है, तो अगर से टॉप लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को टारगेट कर रहे हो तो आपको अलग से ये एग्जाम लिखना पड़ेगा. नाउ मूव टू द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है 2025 के लिए गाइज नोटिफिकेशन रिलीज हो गया. तो अगर से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को आप देखो तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए, ELIT के लिए, सो एडमिशंस 5 ईयर, ये जो प्रोग्राम ऑफर करते हैं, BA LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर करते हैं. एंड जो यहाँ पे एग्जाम होने वाला है 8 दिसंबर 2024 को एग्जाम होगा. फॉर्म फिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है, सो ये अभी अपडेट हो जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे. सो इफ यू वांट, सो यू कैन सब्सक्राइब मैन्युअल चैनल, जिसपे आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहते हैं इन सारे इंस्टीट्यूशन से. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिजिबिलिटी. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख लो. हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम आर equivalent examination there too, securing the aggregate not less than 45. it means 45% आपका होना चाहिए 12th में for the general category, and then total marks 40% for the ST SC and person with disability. so जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, स्पेसिफिकली ST SC and person with disability में 40% यहाँ पर आपका होना चाहिए 12th में. कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है. सो आप अगर से 12th में हो या फिर पास आउट हो, टॉप लॉ यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो CLAT के थ्रू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को आप ELIT के थ्रू टारगेट कर सकते हो. मेरा सजेशन है कि अगर आप CLAT का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एग्जाम का भी प्रिपरेशन करो, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर सिलेबस देखो तो 80% सिलेबस पूरा का पूरा सेम है. अगर से सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो इस एंट्रेंस का जो बेसिकली पैटर्न है, तो देखो यहाँ पे भी इंग्लिश है जो कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एंड करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. तो टोटल ये हो जाएगा आपका 150 क्वेश्चन. और इसी लॉजिकल रीजनिंग में लीगल अवेयरनेस से रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस होंगे. अगर आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो उसी में इंक्लूड करके जो बेसिक प्रिंसिपल, फैक्ट एंड लीगल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं. बहुत डिटेल में नहीं होते, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं. उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन करके रखा है कि इसके लिए कोई आपको बहुत लीगल की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की कोई नीड नहीं है, जस्ट दे विल आस्क द बेसिक क्वेश्चन. सो अगर से यहाँ पे पैटर्न देखो तो ये पैटर्न होगा. यहाँ पे टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा 120 मिनट्स का टोटल टाइम होगा इस पूरे को अपीयर करने के लिए. इसमें किस टाइप के एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली नॉर्मल इंग्लिश में देखो तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर बेस्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे अगर देखो तो करंट अफेयर से जो डिफरेंट एरिया होता है, स्पोर्ट्स से, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट से रिलेट करके, अवार्ड्स रिलेटेड, नोबेल प्राइज एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जो अवार्ड्स होते हैं, एंड स्टैटिक जीके के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी
एंड पॉलिटी से रिलेटेड करके जो बेसिक क्वेश्चन है वही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर से अब मैं आपको यहाँ पे शो करूं एक्चुअल पेपर, तो देखो ये 2023 का एक्चुअल पेपर है। इस पेपर को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे ये पेपर को आप देख के इसके सारे पार्ट को एज अ डिफिकल्टी लेवल को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट मींस टाइप एज वेल एज डिफिकल्टी, तो काफी इजी हो जाता है अगर से प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालिसिस कर लो। सो बेसिकली अगर से आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन टाइप समझना, बिकॉज क्लैट इज अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और एलेट यहाँ पे जो आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिया जाएगा जो नॉर्मल एग्जाम्स में आते हैं। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल। अगर से आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पेपर कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सारी चीजें वही है, वही करंट अफेयर्स है, वही इंग्लिश है, वही रीजनिंग्स है। सो यू जस्ट हैव टू अवेयर अबाउट दिस पेपर पैटर्न। ओके, तो दिस इज अ पेपर पैटर्न, टाइम ये है। एंड अगर से हम यहाँ पे बात करें मार्किंग सिस्टम की, तो यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, माइनस मार्किंग 2.5। इट मींस अगर से आप रॉन्ग आंसर मार्क करते हो तो पेनल्टी के लिए आपको 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। ओके, सो दीज ऑल आर द एरिया फ्रॉम वेयर यू विल सी द क्वेश्चन। एंड तीन ही सेक्शन है, तीनों सेक्शन में अगर देखो तो टाइम आपको 120 मिनट, 150 क्वेश्चन के लिए, पेनल्टी मार्क्स भी है। सो बेसिकली आपका प्रिपरेशन काफी डिसेंट वे में होना चाहिए, बिकॉज लेस देन 1 मिनट में आपको क्वेश्चन अपीयर करना है, क्वेश्चन टाइप को अंडरस्टैंड करना है। सो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग, काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करके आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यहाँ पे है एग्जाम के अकॉर्डिंग। सो जो प्रीवियस 5 ईयर 2021, 2022, 2023 इन सब का एनालिसिस करके जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि 85 से 95, इट मींस अगर से क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट रहा तो कम रहता है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी हो गया तो ज्यादा हो जाता है। तो अगर से आप देखो तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ये आपका कट ऑफ जाता है 85 से 95। एंड अगर से रैंक की बात करो तो 80 to 90 रैंक अगर से आपका है तो जनरल कैटेगरी में आपका इजीली हो जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी में आते हो तो 65 से 70 मार्क्स तक, जिसमें 500 से 550 तक आपका रैंक है तो हो जाता है। ईडब्ल्यूएस कोटा में आता हो तो 60 से 65 एंड दिस इज द रैंक इज रिक्वायर्ड। एसटी, एससी और एससी एंड एसटी का देख लो मार्क्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा और ये रैंक बेसिकली रहेगा तो इजिली आपका हो जाएगा। तो ये एज पर द 5 ईयर का जो ट्रेंड है डिफिकल्ट टू इजी, मतलब किसी साल पेपर इजी भी रहा है, किसी साल डिफिकल्ट रहा है, तो ये एक मैंने रेंज आपको प्रोवाइड कर दिया है कि इतने रेंज में आप मैक्सिमम मान के चलो, आप मैक्सिमम स्कोर को टारगेट रख के समझ सकते हो कि इतना अगर से आप स्कोर कर पा रहे हो तो इट्स बेटर, इट्स इजी फॉर यू टू गेट द एडमिशन इन दिस एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये तो हो गया कट ऑफ, होप सो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द रिजर्वेशन। तो देख लो यहाँ पे रिजर्वेशन जो कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। तो टोटल सीट यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी 110 में 50% जो सीट्स है इट्स फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50 जो परसेंट सीट है इट्स रिजर्व फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे 50 सीट्स अगर आप देखो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए है 3 एंड 47 यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह से अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 24, देन शेड्यूल्ड ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड सब टोटल्स यहाँ पे देखो तो 110 एंड दीज ऑल आर द कोटा फॉर द फॉरेन, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। अगर यहाँ पे कोई फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं मिला, आप इस 2024 का देख सकते हो, तो वो जनरल कैटेगरी को वो सीट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा इंक्लूड करके 123 सीट्स टोटल अवेलेबल है, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 110 एंड दिस इज द रिजर्वेशन क्राइटेरिया। सो एज पर द रिजर्वेशन इफ यू आर अंडर द रिजर्व कैटेगरी तो आपके लिए काफी बेटर है, जनरल कैटेगरी के लिए हो तो आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर बेसिकली जो यहाँ पे है आप देख सकते हो एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से मैंने डेटा बेसिकली लिया हुआ है। तो ये जो पर एनम फीस स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया है। सो जो एडमिशन वन टाइम फीस है यहाँ पे 10,000, ट्यूशन फीस है 1,42,000, इसको डॉलर में भी बेसिकली मेंशन किया है। एकेडमिक सर्विस फैसिलिटी 43,000, 77,000 to 20,000 फॉर द यूटिलिटी सर्विसेज, 25,000 रिफंड स्टेट डिपॉजिट, हॉल ऑफ रेजिडेंस चार्जेस तो हॉस्टलर ये पर एनम 83,000, मेस चार्जेस 45,000। तो इस तरह से इन्होंने सारे चार्जेस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर इन सबको आप इंक्लूड करोगे तो ये लगभग आपका 4 से 5 लाख के बीच में आएगा, 4 to 5 लाख के बीच में आएगा। थोड़े बहुत जो रिजर्व कैटेगरी के उनको कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, तो 4 to 5 लाख के बिटवीन मान के चलो। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 5 ईयर में आपका 52
25 to 30 के लगभग पूरा जाएगा 5 ईयर का कोर्स कंप्लीट करने में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। ओके, सो होप सो फीस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द प्लेसमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर इट एंड मेन एम यही होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाए तो वहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है। सो यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी अच्छा है, 100% यहाँ पे प्लेसमेंट है बेसिकली। एंड अगर से प्लेसमेंट रिकॉर्ड डिफरेंट ईयर्स के हम इवेल्युएट करें तो यहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट रेंज मिलता है अपने को 10 to 14 लाख का पर एनम आपको प्लेसमेंट मिलेगा। और अगर से यहाँ पे हाईएस्ट देखे तो 18 to 20 देखने को मिला है, 18 to 20, किसी ईयर में 20। सो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 20 आप मान सकते हो, और एवरेज जो 10 to 14 फ्रेशर्स के लिए मिलता है। दीज आर द वेल नोन कंपनीज जो आती हैं प्लेसमेंट के लिए, और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है इन कंपनीज के नाम, so you can go and see. So basically these all are the companies and this is the placement record. So hope so most of the details related to the National Law University दिल्ली से रिलेट करके आपको क्लियर हो गया होगा। तो if you are targeting तो आपको एलिट एग्जाम टारगेट करना है। If you want to get the admission in National Law University दिल्ली, so you have to crack the एलिट एग्जाम, और एलिट एग्जाम को क्रैक करने के लिए you should have better understanding about the all the sections. So this is the very right time you can start your preparations. CLAT के साथ आप एलिट भी टारगेट कर सकते हो। It may be कि दोनों में से किसी एक में बेटर कर जाओ तो it's a very good chance for you to get the admission in top law university in India. So it's my suggestion to all aspirants. So अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, so this is the very right time, because अब डिले हुआ तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा पूरे सिलेबस को कवर करना। So here you can start your preparation with maneuver under the guidance of the expert faculty. So if you are Mumbai based, so it's very good chance for you. You can join us for the Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali. If you are out of Mumbai and Maharashtra, so you can join us for the online. So you can call on these number. You can talk to our counselor. They will guide you in a right way related to these exams and preparations, everything. And you will get everything for your preparation. It means 10,000 question, basic and advanced level learning, and doubt classes and exam level mock test, strategy and workshop. Okay, so that's it in today's session. So hope so सारे doubts clear हो गए होंगे, and after that if you have any other doubt, any other query related to the admission process and preparation, so you can ask in a comment. Otherwise you can call to our counselor, so they will guide you in a better way. एंड अगर से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंटिन्यू कनेक्ट रहना, बिकॉज यू विल गेट द कंटिन्यू अपडेट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशंस। जय हिंद।